दुनिया जाने, इसमें खुशी की बात नहीं मगर ऊंचे मकाम रखने वाला यूं कहे कि मैं इसे जानता हूं। किसी मखलूक को रिफात देने की बात आई, ऊंचा मकाम देने की बात आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात मैंने इंसान को बनाया। मेरा रब सूरतुर रहमान में इरशाद फरमाता है जन्नतान सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद मादनी जूद वल करम मम्बैल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लीम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जुम्मतुल मुबारका का दिन है और रजब शरीफ की ये आखिरी तारीख़ है, 30 तारीख़ रजबुल मुरज्जब। और इसके बाद जो महीना आ रहा है वो महीना हमारी इस्लाम की भाषा में इसे शाबानुल मुअज़्ज़म के नाम से याद किया जाता है। यानी कि जो जिस महीने की आखिरी तारीख़ में हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये महीना भी अज़मतों से कम नहीं, और जो आने वाला शाबान है वो भी अज़मतों से कम नहीं। इसलिए कि जो महीना गुज़र रहा है और जो महीना गुज़र चुका है वो रजबुल मुरज्जब का महीना, मगर इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि ये अल्लाह का महीना है रजब, जो अल्लाह के महीने की आखिरी तारीख है और जुमा का दिन है और उम्मते रसूल पाक मस्जिद में मौजूद है। ये इससे बढ़कर और मुकद्दर की बात क्या हो सकती है। और ये जो महीना आ रहा है, जो महीना गुजर रहा है वो अल्लाह का है, और जो महीना माहे शाबानुल मुअज़्ज़म आने वाला महीना है उसे आका कहते हैं ये मेरा महीना है। और जब आका का महीना आता है, नबी आखिरुज़्ज़मा का महीना आता है, तो उस महीने का क्या कहना। कोई बड़ा प्रोफेसर हो तो उस बड़े प्रोफेसर को, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, तो उसे पूरी दुनिया पहचानती है कि ये फला सूबे का कलेक्टर है, फला सूबे का राज्यपाल है, फला सूबे का मुख्यमंत्री है। इसे सब पहचानते हैं, इसलिए कि उसका एक मकाम है, उसकी एक अजमत है, उसकी एक रिफात है। तो रिफात और मकाम के बुनियाद पर उसे पूरी दुनिया जानती है। तो ये ताज्जुब की बात नहीं, महीने तो 12 हैं, 12 महीनों को पूरी दुनिया जानती है। हो उसे पूरी दुनिया जाने, इसमें खुशी की बात नहीं मगर ऊंचे मकाम रखने वाला मुख्यमंत्री यूं कहे कि मैं इसे जानता हूं, तब खुशी की बात है, तब अजमत की बात है, तब रिफात की बात है। तो 12 महीने अल्लाह ही के महीने हैं, मगर कुर्बान जाऊं शाबान तेरी अजमतों पर कि इसे इमामुल अंबिया कहते हैं ये मेरा महीना है। तो इस महीने की अजमत और बरकत का क्या कहना कि जिसमें एक अजमत वाली रात भी आती है जिसे बरात की रात कहते हैं। और यकीन मानिए अल्लाह तबारक व ताला आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपनी शान को यूं बयान करता है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो रब
जो मालिक के अर्दो समावात है, जो खाली के कुल कायनात है, उस रब ने अपनी मखलूकात में 1 2 3 4 5 मखलूक नहीं, बल्कि जब मेरा रब अपनी खल्कियत का ज़ुहूर फरमाता है, अपनी खल्कियत को जाहिर फरमाता है, तो मेरे रब ने 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया। इन 18,000 में चरिंद भी है, परिंद भी है, हैवान भी है, नबातात भी है, जमादात भी है, सब है इन 18,000 मखलूक में। मगर कुर्बान जाऊं, इन 18,000 मखलूक को रब ने पैदा फरमाया और इन 18,000 मखलूक में किसी मखलूक को अजमत देने की बात आई, उस मखलूक में किसी मखलूक को रिफात देने की बात आई, ऊंचा मकाम देने की बात आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात मैंने इंसान को बनाया। इंसान, तू भी रब की मखलूक जरूर है, मगर सारी मखलूक में तू सबसे अफजल व आला है। अल्लाह ने तुझे सारी मखलूक का शहंशाह बनाया, सारी मखलूक का तुझे सुल्तान बनाया, सारी मखलूक का तुझे रब ने राजा बनाया। अब ये बात अलग है कि तू अपने आप को राजा ना समझे, ये तेरी अपनी समझ है कि अल्लाह ने मुझे फकीर बनाया, ये समझे तो ये तेरा अपना मसला है, वरना रब ने तो तुझे राजा बना के ही पैदा किया है। अशरफुल मखलूकात। अच्छा, ये अशरफुल मखलूकात रब ने तुझे बनाया, तो अब ये मत समझना कि ये तेरा कमाल है। रब ने तुझे अजमत बख्शी, तो ये ना जान कि ये कमाल तेरा है, बल्कि इंसान को रब ने अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया कि इसी अशरफुल मखलूकात में इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की जात है, नबी की जात है। ये नबी की जात का सदका है कि वो भी इंसान है, तू भी इंसान। मुस्तफ़ा के सदके में तुझे अशरफ का ताज पहनाया गया। मगर अब ये भी मत समझना कि मैं भी इंसान, रसूल अल्लाह भी इंसान, मैं भी आदमी, रसूल अल्लाह भी आदमी। रसूल को कहीं अपनी तरह मत समझ लेना, कहीं ये मत ख्याल करना कि आँख मेरी भी है, रसूल की भी आँख है, कान मेरे भी है, नबी के भी कान है, ज़बान मेरी भी है, नबी ज़बान है। कहीं ये मत ख्याल करना, अरे रसूल अल्लाह की आँख है, कान है, नाक है, ज़बान है, हाथ है, पैर है, जिस्म है, मगर उनका जिस्म, उनका शरीर, उनका ढांचा तेरे ढांचे की मिसल नहीं, वो बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए कि मेरा नबी अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ उस मकाम पर जाता है जिस मकाम पर जिब्राइल भी मना कर देते हैं, जिब्राइल भी नहीं बढ़ते, उससे भी आगे मेरे आका अपने शरीर के साथ तशरीफ ले जाते हैं। तो गोया रब ने इंसान को अशरफ बनाया। जब रब ने तुझे अशरफ बनाया तो
तो तेरे अंदर एक ऐसी खूबी होनी चाहिए जो तुझे अशरफ में भी अशरफ बनाए। वैसे इंसान तो सब है, पूरी दुनिया में जितने भी 2 कान है, 2 आँख है, नाक है, ज़बान है, चेहरा है, शरीर है, हाथ है, सब इंसान ही तो है। मगर इन्हीं इंसानों में जो ईमान ले आए उनकी कोई बात कर सकता है? और इन ईमान वालों में ईमान के साथ जो अमल करे, ईमान के साथ जो अमल करे, वही तो अपने वक्त का कोई मोइनुद्दीन होता है, तो कोई अपने वक्त का मोइनुद्दीन होता है। जो ईमान के बाद अमल लाते हैं। तो तेरे अंदर ऐसी कोई एक खास बात होनी चाहिए। ऐसी कोई खास बात क्या है? वैसे हर बंदा अपनी दुआओं में यूँ कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे जन्नत दे दे। सारे बंदे, जितने भी दुनिया के बंदे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, वो जन्नत नहीं कहते, वो स्वर्ग कहते हैं, मगर मांगते तो जन्नत। सब जन्नत मांगते हैं, मगर रब क्या कहता है? रब क्या कहता है? रब किसको जन्नत देने को तैयार है? और मैंने जिस आयत पाक को पढ़ा, आप तो एक जन्नत मांगते हैं ना। दुआओं में कभी आपने कहा कि अल्लाह मुझे 2-4 जन्नतें दे दे? जो भी दुआ मांगेगा कहे अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे जन्नत दे दे, बख्श दे, मुझे जन्नत दे दे। मगर कुर्बान जाऊं, मेरा रब सूरतुर रहमान में इरशाद फरमाता है जन्नतान। रब कहता है कि 2 जन्नतें, जन्नतान, जन्नत का बहुवचन जन्नतान। रब तुझे 2 जन्नत देगा, मगर किसको देगा? नमाजी को, हाजी को, रोजेदार को? वलीमन खौफ मकाम रब्बी। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस इंसान के लिए 2-2 जन्नतें, उस इंसान को मैं 2 जन्नतें अता करूंगा जो मेरी बारगाह में खड़ा होने से पहले मुझसे डर जाए। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह तुझे 2 जन्नत अता करे। अब कौन है जो ये नहीं कहता है कि मैं नहीं डरता? सभी तो कहते हैं कि मैं डरता हूं, मगर जितने भी डरने वाले हैं, मां को गाली देने में शर्म ना करें। जितने भी डरने वाले हैं, भाई का गला काटने में जर्रा भी ना हिचकिचाए। जितने भी डरने वाले हैं, अपने पड़ोसी का हक मारने में जर्रा बराबर न डरे। जितने भी डरने वाले हैं, अपने हमसायों को सताने में जर्रा बराबर पीछे न देखें। सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम खुदा से डरना है? आप ये समझते हैं कि आपने एक सजदा कर लिया या खाना काबा का चक्कर लगाकर आ गए, अल्लाह तुझे माफ कर दे? सिर्फ आप ये जानते हैं कि असर की सुन्नत को पाबंदी से पढ़ लेंगे अल्लाह जन्नत को चौड़ी कर देगा, कब्र को नूरुल अला नूर कर देगा। अरे इसका नाम खुदा से डरना नहीं है। इस्लाम ऐसे मुसलमान को नहीं चाहता। अरे इस्लाम तो ऐसा मुसलमान चाहता है कि वो मस्जिद में आए तो मुसलमान नजर आए, बाजार में चला जाए तो मुसलमान नजर आए। खुदा से डरना है तो सिर्फ मस्जिद में आकर मत डरो, अपने घर में भी डरो। माँ के साथ कैसे बात करनी है, भाई के साथ कैसा सुलूक करना है, पड़ोसी के साथ
कैसा व्यवहार करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से पेश आना है, इसे इस्लाम कहते हैं। वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तो जो अल्लाह से हर मोड़ पर हर जगह डर जाता है, अल्लाह उसे एक नहीं 2 जन्नत अता फरमाता है। तो कोशिश ये करें कि आपसे कभी भी किसी का भी दिल ना दुखे। कोई मसला है तो आपस में बैठो, बात करो, बातचीत से इस मसलों को सुलझाओ, मगर किसी का दिल दुखी करके इस दुनिया से कभी ना जाओ। जो दिलों को दुखी करके जाता है वो कब्र में भी दुखी होता है, आखिरत में भी दुखी होता है। और जो बंदा-ए मोमिन सब इंसानों का दिल जीत कर जाता है, उसके लिए मेरा रब यूं इरशाद फरमाता है, वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। अल्लाह उसे 2 जन्नती अता करता है। और दोस्तों, आप बड़े गुनहगार हो गए मगर परेशान ना हो। अल्लाह रब बड़ा करीम भी है, बड़े से बड़ा गुनाह लेकर आएगा, मेरा रब तेरे बड़े से बड़े गुनाह को भी मुआफ़ फरमा देगा। एक बड़ा गुनहगार भी जब अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि वो तौबा करने वाला बंदा ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और ये वाक़या भी बड़ा मशहूर है ना कि उमर फारूक आज़म जब मदीनतुर रसूल में निकले तो उनके सामने एक शराबी आ गया। तो वो शराबी मन ही मन में कहता है कि या अल्लाह, उमर के कोड़े से मुझे बचा ले, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, दारू नहीं पीऊँगा। उमर फारूक आज़म और उसका सामना हुआ। सरकार उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि तूने बगल में क्या छुपाया है? थी शराब की बोतल। तो वो मारे घबराहट के बारगाह उलूहियत में तौबा की और उमर फारूक की बारगाह में अर्ज करता है कि हुजूर दूध है। फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि दूध है तो फिर मुझे बता दे, दूध है तो बता दे। उस शराबी ने बोतल को निकाला तो उस बोतल में शराब नहीं दूध था। क्या मतलब कि उमर फारूक आज़म के डर से कोई शराबी तौबा करता है तो मेरा रब उस शराब को दूध बना देता है, और अल्लाह का गुनहगार बंदा तौबा करता है जहन्नमी होता है, अल्लाह उसे जन्नती बनाता है। तौबा करे, वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान।